अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर MCQs 25 इम्पोर्टेंट पॉइंट में से आज एक नई वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। और इससे पहले हमने एलिप्स के ऊपर और हाइपरबोला के ऊपर वीडियोस बनाई थी, और आज हम थोड़ा सा सर्किल और एक अहम पॉइंट लेके आपके सामने आए। 10 ईयर में देखा ये गया है कि एक सेंटर के ऊपर लाजमी MCQs आती है। सेंटर से मुराद सर्किल का सेंटर या हाइपरबोला का सेंटर या एलिप्स का सेंटर। तो यहाँ पे हमने अपनी वीडियोस में इस बार ये लिखा भी है कि सेंटर ऑफ सर्किल, एलिप्स या फिर हाइपरबोला। तो 3 पॉइंट्स है इसके अंदर, नंबर 1, नंबर 4 और नंबर 5, जिसमें आपको सेंटर लेना आपको बताएंगे। और उसके अलावा जैसे कि चैप्टर नंबर 8 में पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स है, और उसको हमने डिस्कस काफी हद तक किया है, लेकिन सर्किल चूंकि बहुत ज्यादा इस साल इम्पोर्टेंट है, तो आज हम सर्किल के ऊपर और थोड़ा सा जो एलिप्स और हाइपरबोला का सिलसिला रह गया था उसे कंप्लीट कर रहे हैं सामने। तो जो हमारे पास नंबर 1 पॉइंट है, और इसके अंदर हमारे पास जो इक्वेशन होती है सर्किल की इज इक्वल टू 0। अब बुनियादी तौर पे ये होता है कि हमारे सर्किल की इक्वेशन में हमें ये देखना होता है कि जो जनरल इक्वेशन है और हमें जो इक्वेशन दी है, हमारे पास हमेशा याद रखें कि -G और -F से सेंटर निकले। और यहाँ पे देखें ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे हमें करना क्या है कि 2G को इक्वल लेना है -2 के। x से x कैंसिल हो जाएगा तो -2 के इक्वल आ जाएगा। तो G की वैल्यू हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय -2, यानी कि G हमारे पास -1 आ गया। और सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हमें G जो कि एक वैल्यूज है उसकी साइन चेंज करनी पड़ती है, यानी कि अगर हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करें तो G हमारे पास माइनस हो जाएगा और उसकी वैल्यू जो है वो प्लस में आ जाएगी। तो -G हमारे पास प्लस में 1 आ चुका है। इसी तरह हमें F को भी फाइंड आउट करना है। तो F जो है यानी कि 2F को इक्वल लेंगे 6 के, और F की वैल्यू 6/2 यानी कि F हमारे पास कितना आ गया 3। और यहाँ पे भी दोनों साइड हमने साइन चेंज करनी है। और जब हम सेंटर की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ही हम लिख लेते हैं, तो -G जो है हमारे पास 1 आया और -F हमारे पास -3 आया। तो हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्किल क्या आ गया 1 और -3। तो बुनियादी तौर पे ये हमारे पास सेंटर की वैल्यू आ चुकी है। और दूसरी बात ये कि सेकंड पॉइंट भी सर्किल से रिलेटेड हमने लिया है, क्योंकि हमें ये सब याद रखना पड़ेगा कि 25 पॉइंट्स में हम किन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं और कौन सी चीजें जो डिस्कस करनी रह गई हैं। तो सेकंड MCQs भी चूंकि सर्किल से ताल्लुक है, और मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए दोनों इक्वेशंस सर्किल की सेम ली हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें जो काम करना है वो अब यहाँ पे डैश कह क्या रहा है पहले ये पढ़ना चाहिए। डैश रेडियस ऑफ सर्किल, पहले सेंटर था अब रेडियस है। तो तकरीबन ये जो वर्किंग है ये हमारे पास करनी पड़ेगी हमें। लेकिन हमें ये याद रखना है कि जनरल इक्वेशन से अगर हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास रेडियस का जो फॉर्मूला है, जैसे इक्वेशन तो आपको वही दी हुई है और रेडियस को आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे -G -F सेंटर है, लेकिन हमें यहाँ पे G और F की वैल्यू चाहिए। तो G की वैल्यू यानी कि ये एक तरह से सेंटर निकालने के लिए जो काम करना पड़ा था वो हमें रेडियस के लिए भी करना पड़ेगा। तो हम उसी तरह से G की यानी कि नेगेटिव G नहीं पॉजिटिव G, वैसे नेगेटिव भी आ जाए तो ये स्क्वायर से पॉजिटिव कर देता है। और इसी तरह F की वैल्यू चाहिए। तो ये हमारा सारा टाइम सेव हो रहा है क्योंकि हमने एक जैसे ली है ताकि दोनों बातें कवर हो जाए। तो रेडियस का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और बाद तो MCQs इस तरह भी आती है
कि वो ये कह देते हैं कि अगर ये जनरल इक्वेशन है तो इसका रेडियस क्या होगा। तो इस तरह के ऑप्शन दिए होते हैं तो इनकी साइनों में फर्क होता है, तो ये भी पॉइंट होता है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज हमारे पढ़ाई से चेंज हो रही है तो वो भी आपको सीखनी चाहिए। जैसे अगर वो कहते हैं कि ये जनरल इक्वेशन है, इसका रेडियस क्या होगा, तो ये इसका करेक्ट रेडियस का फॉर्मूला है। जो ऑप्शन देंगे यहाँ आपको माइनस कर देंगे, कभी यहाँ पे प्लस कर देंगे, ताकि आपको सही ऑप्शन तलाश करने में थोड़ी दिक्कत हो। तो लिहाजा अभी यहाँ पे अगर इक्वेशन दी है और जी एफ को चेंज किया है तो हम जी की वैल्यू की जगह क्या रखेंगे, -1 का स्क्वायर, और एफ की जगह रखेंगे 3 का स्क्वायर। और पहले सेंटर के लिए हमें सी नहीं चाहिए था, लेकिन अब अगर हम सेंटर को फाइंड आउट कर रहे हैं तो सी हमारे पास कितना आ जाएगा, -15। तो सी की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो माइनस इसका फॉर्मूले का है और ये खुद भी माइनस में आ रहा है। तो अब आगे हम लेके चलते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये 9 हो गया और ये प्लस के 15 हो गए। इस तरह से रूट के अंदर 25 आ जाएगा, जो कि रूट से बाहर निकल के 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया है और यही तरीकाकार होगा। तो अब एक और आपको दी हुई है सर्कल से रिलेटेड कि डैश इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन सेंटर एट 2 3 रेडियस 7। यानी कि एक तरह से पहले दोनों में इक्वेशंस दी थी और सेंटर और रेडियस पूछा है। अब उसके बिल्कुल अपोजिट है कि सेंटर और रेडियस देके आपसे इक्वेशन का पूछ रहे हैं। तो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन है ऊपर, और नंबर पहले यानी कि ये नंबर 1 पॉइंट है और ये नंबर 2 वाला पॉइंट है, और नंबर 3 पॉइंट हम करते हैं। देखें कि अगर हमें सेंटर देते हैं तो हमें जो है वो बिल्कुल रिवर्स सिस्टम चलाना पड़ेगा। रिवर्स से मुराद है कि जैसे आपने पहले जी और एफ की साइन बदली थी, अभी यहाँ जाने के लिए आप जब भी सेंटर, एक्चुअली हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्किल की, उसमें सेंटर जो है वो ए और बी होता है। अब जब सेंटर दिया जाता है ना तो वो ए और बी रिप्रेजेंट होता है। ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपने किया है, तो आप ये बात समझते होंगे। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि अगर सेंटर दिया हो तो वो हमारे पास -g और -f होता है, और यहाँ पे जनरल इक्वेशन में जाना होता है तो हमें उसकी साइन को चेंज करना होता है। अब जैसे ये आपके पास -g जो है वो 2 के बराबर है और -f 3 के इक्वल है, तो इसे हम प्लस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और इसे हम प्लस करेंगे तो ये आपके पास -3 हो जाएगा। ये भी तरीकाकार है। और रेडियस आपको जो है वो यहाँ पे 7 दिया हुआ है। तो सवाल ये पहले होता है कि इसे हम स्टैंडर्ड से भी कर सकते हैं, इसे हम जो है जनरल से भी कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं जनरल से तो हमारे पास रेडियस का जो फॉर्मूला है वो है √g² + f² - का c। अब रेडियस 7 है और इसके ऊपर रूट लगा है और g का स्क्वायर करना है, तो g की जो वैल्यू है -2 का स्क्वायर प्लस f है, तो f -3 का स्क्वायर और -c बुनियादी तौर पे हमें फाइंड आउट करना है। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी, तो 7 का स्क्वायर और इसका रूट हटा दिया जाएगा। ये प्लस का 4, ये प्लस का 9 -c है, c इधर आ जाएगा तो ये आपके पास 13 हो जाएगा, और 49 इधर आके माइनस का 49 हो जाएगा। तो c की वैल्यू इस लिहाज से जो है 6 और माइनस का 36 इसका c आ जाएगा। और जब हमने इक्वेशन बनानी है तो बुनियादी तौर पे इक्वेशन यही है, x² वैसे ही रहेगा, y² वैसे ही रहेगा। 2g है तो g हमारे पास -2 है, तो ये माइनस का 4x हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट करें तो f हमारे पास -3 है, तो ये माइनस का 3 × 2 6, और c हमारे पास आ चुका है जो कि माइनस का 36 है। तो इस तरीके से अगर आपको ये सेंटर और रेडियस दिया जाए तो आप जनरल इक्वेशन से सर्किल की इक्वेशन बना सकते हैं। तो बहुत से देखने वाले ये भी सोच रहे होंगे कि इसका एक और भी तरीका है, तो भाई 2 तरीकों में से कोई एक तरीका तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो लिहाजा स्टैंडर्ड में
वैसे फॉर्मूला लग के लेंदी चलता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो बात एक ही है। तो याद रखना है कि 1 से लेके 3 तक यानी कि सर्किल से रिलेटेड बात है, और हमारी एलिप्स और हाइपरबोला से रिलेटेड बात जो है वो बाकी थी थोड़ी सी, क्योंकि सेंटर को हमने जो है इस वीडियो पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर एलिप्स का सेंटर पूछे और हाइपरबोला का बोले तो क्या टेक्निक्स होगी, और कुछ पॉइंट्स मजीद एलिप्स और हाइपरबोला के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन हम सर्किल के साथ, जैसे सर्किल के 3 पॉइंट्स हैं तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन जो भी पॉइंट्स हमारे एलिप्स हाइपरबोला वगैरह से रह गए वो हम एक्स्ट्रा आपको बताते हुए क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 9x² और माइनस के 18x, तो हमें देखना होता है कि यहाँ क्या चीज ऐड करेंगे, ये कंप्लीट आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और जितना हम प्लस करते हैं उतना ही हम माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पे इसी तरह हम y की भी प्लानिंग करेंगे कि इन 2 नंबर के लिहाज से यहाँ पे हमें क्या प्लस करना पड़ेगा और क्या माइनस करना पड़ेगा। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे -11 ऑलरेडी लिखा हुआ है, और हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या चीज ऐड करनी है। तो हमारे पास क्लास 10 के लेवल से ऐसा होता है कि हम इसका स्क्वायर लेते हैं और समझाने के लिए, वरना जिन बच्चों को आता है बआसानी से कर सकते हैं। तो 2 फॉर्मूले का होता है, हमारे पास फॉर्मूला यूज होता है a² - 2ab + b²। तो हमें इस फॉर्म में लिखना है। और 2 फॉर्मूले का तो यहाँ से 3x आ गया, तो हम इसे क्या रीड करेंगे कि माइनस प्लस माइनस 3 2 6, लेकिन यहाँ तो 18 है, तो 6 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 हो जाता है। तो यहाँ पे अब ये जो है वो पढ़ा जा रहा है 3 3 9 9 2 18, और यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट टर्म स्क्वायर होती है तो लास्ट टर्म भी स्क्वायर होती है। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 9 हम प्लस भी करेंगे और 9 हमें माइनस भी करने होंगे, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसी तरह हमें इसको भी कंप्लीट करना है। और हाइपरबोला में भी यही टेक्निक है। तो यहाँ पे अगर हम इसके लिहाज से करते हैं तो ये a का स्क्वायर, और यहाँ +2ab का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे 2y और 2y यहाँ आ गया। तो अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4y, जबकि यहाँ 16 है। तो 4y से अगर हम 16 लाना चाहें तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 4 का स्क्वायर करते हुए हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर अगर हम करें तो यहाँ पे 16 हो जाता है, और जहां हम प्लस करेंगे वहां उतने हमें माइनस भी करने पड़ेंगे। ये हमारा मैथ्स का रूल है। अब बुनियादी तौर पे ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, ये भी हो गया, और हमें यहाँ पे करना क्या है कि इसे फॉर्मूले में अगर हम क्लोज करें उससे पहले अगर कोई कॉमन आता है तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, और कर्ली ब्रैकेट बनाते हुए x का स्क्वायर, और यहाँ 2 आ रहा है तो 2 फॉर्मूले का, यहाँ पे x, और यहाँ पे क्योंकि 9 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। थोड़ी सी आपको दिक्कत जरूर हो रही होगी, लेकिन बात कोशिश करेंगे समझने की, और ये चीज हमें बीच में से रिमूव करनी पड़ेगी ताकि आपको मसला ना हो, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये कॉमन लेने के बाद इस तरह से हो गया, और यहाँ से हम 4 कॉमन, या तो पहले 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ फिर ऐसे देख लें कि 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे इस तरह आपको बात अच्छी समझ आ जाएगी कि ये कंडीशन है यहाँ पे। और इधर भी अगर हम 4 कॉमन ले लें तो y² + 4y + 4 ये वाली कंडीशन है। और इसको हम अगर ऐड करते हैं, सारे नंबर्स को अगर इसमें ऐड करते हैं, जैसे 11 में 9 है तो 20 है, तो माइनस के 36 यहाँ पे हमारे पास बन रहे हैं नंबर। और यहाँ पे भी इसको 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे फॉर्मूले में इसे बंद करना होगा, +2 और y और फिर 2 और +2 का होल स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज है, और इक्वल टू के बाद -36 उस साइड हम ले लेंगे। तो फिर ये है कि यहाँ पे 9 के बाद ये फॉर्मूला यूज होते हुए x - 1 का होल स्क्वायर और +4 y + 2 का होल स्क्वायर और 36 है। और याद रखें कि हमारे पास जो इसकी इक्वेशन है एलिप्स की,
उसके मुताबिक हमें उसकी फॉर्म में लाना पड़ेगा। यहाँ 36 को लाजमी 1 करना है, तो यहाँ पे भी 36 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ जब डिवाइड हुआ, और एक बात हमें और नोट करनी है कि यहाँ माइनस का फॉर्मूले में हमेशा यहाँ पे होता है, और x और यहाँ पे प्लस में 1 आ जाएगा, स्क्वायर हमारे पास ऊपर रहेगा, और ये कैंसिल होने के बाद आपका यहाँ पे 4 आ गया, और ये कैंसिल होता है तो नीचे 9 आ जाएगा, और 9 के बाद ऊपर इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे किया है, इन्हें ब्रैकेट में रखना है, और यहाँ माइनस लाजमी शो करना है, तो ये माइनस का 2 लिखा जाएगा, और स्क्वायर के बाद यहाँ पे 1 आ गया। अब हमारे पास जो एलिप्स की इक्वेशन होती है वो बुनियादी तौर पे हमारे पास आ जाता है, और इसके बाद जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो सेंटर हमारे यहाँ पे जो है वो सर्किल के अंदर ए और बी होते हैं, यहाँ पे एच और के होते हैं, तो इन्होंने चेंज किया हुआ, तो इसका सेंटर हमारे पास क्या आ जाएगा, एच की जगह 1। एच बुनियादी तौर पे एक्स होता है, और के जो है हमारे पास -2 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये एलिप्स का सेंटर आ गया। बस क्या है, 1 और -2, ये एलिप्स का सेंटर है। इसी तरह हाइपरबोला का भी सेंटर हमें फाइंड आउट करना है। काफी हद तक काम ऐसा ही है। एंड आपसे डिस्कस इस तरह से है कि तकरीबन 4 पॉइंट जैसे कि हमने एलिप्स का सेंटर निकाला है, बिल्कुल उसी तरह से, और हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि बिल्कुल वही टेक्निक है। लेकिन यहाँ पे हाइपरबोला में मैंने इससे पहले वीडियो में भी ये बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की दोनों साइन अपोजिट हो तो वो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। वो उसमें आपके दोनों नंबर इक्वल या डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे 4x स्क्वायर के साथ हमने -8x लिखा है, और याद रहे कि जो चीज मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट की है उसमें बुनियादी तौर पे वो नंबर जो है मैंने बड़ा करके लिखा है। जैसे 4 देखें बड़े साइज का है, और 1 भी बड़े साइज का है, तो 4 की जगह अगर हमने प्लस किया है तो माइनस भी किया है, और माइनस किया है तो वहां पे हमने प्लस भी किया है, जबकि ये -1 ऑलरेडी जो पहले इक्वेशन में था वही यहाँ पे आ रहा है। तो हमें इसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि हमारे मैट्रिक के अंदर भी वो आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में मैट्रिक में जाएं, वहां अलजेब्रिक इक्वेशन क्लास 10 का है, चैप्टर नंबर गालिबन 6 है, उसमें आप कंप्लीटिंग स्क्वायर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और वीडियो के एंड के अंदर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली वीडियोस का भी लिंक दे देंगे, जहां अगर आपको ये बात समझने में प्रॉब्लम है तो आप वहां से समझ के दोबारा से देखें और इसको समझें। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि यहाँ पे इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए +4 किया, -4 किया, और ये 2 नंबर यहाँ पे मौजूद थे, और इसको भी कंप्लीट स्क्वायर जैसे हमने नंबर 4 में किया था करने के लिए 1 की जरूरत है। तो बड़ा मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको याद रहे कि हमने इसको ऐड किया, हमने इन दोनों को ऐड किया है, तो अपोजिट साइनें लगाई हैं। अगर यहाँ +4 है तो -4 है, -1 है तो +1 है, -1 ये लिखा हुआ है। अब यहाँ ये दोनों कटिंग होने के बाद -4 बने, और यहाँ पे हमने लाजमी तौर पे इसमें पहले कॉमन लेना है, और हमें एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है इससे 1 करना होता है। इधर भी ऐसे ही था, लेकिन चूंकि यहाँ ऑलरेडी y की नेगेटिव साइन हमने कॉमन लेनी थी विद -1 के साथ, तो यहाँ पे जैसे नंबर 4 में था, बार मैं कह रहा हूँ, उसी तरह से ये चलते चलते फिर यहाँ पे जैसे 4 है तो जो भी नंबर होगा दोनों साइड हमें डिवाइड करना है। डिवाइड के बाद यहाँ 1 आना मस्ट है, और यहाँ पे कटिंग होने के बाद 1 और यहाँ पे 4 आ गया। फिर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ के माइनस को लाजमी मेंशन करना, मेंशन करने के बाद यहाँ +1 आ रहा है क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और माइनस प्लस आता है। और यहाँ पहुंचने के बाद हमें H और K यानी कि इसके सेंटर हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास H और K हाइपरबोला के सेंटर है। तो H हमारे पास क्या आ रहा है 1 और -1 आ रहा है K, ठीक है, ये दोनों कंपेयर हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा इसका हाइपरबोला का जो सेंटर है 1 -1 आ गया। तो छोटी क्लासेस का मैथ आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपको सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के मैथ्स में बड़ी अच्छी समझ आ सकती है आपको।
तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाजमी इसका फायदा उठाएं। तो सर शाहिद को इजाजत दीजिए। टेक केयर। अल्लाह।